Guys, how are you? Hope doing well. This is Swati and watching Grammar Connection. Guys, आज इंटरचेंज ऑफ इंट्रोगेटिव एंड असर्टिव सेंटेंस का पार्ट 2 है, जिसमें रूल 2 में हम लोग जानेंगे कि अगर WHO हु से रिलेटेड अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो तो उसका असर्टिव हम लोग कैसे बनाते हैं। तो गाइज लेट्स बिगिन। हु अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में रहे, मतलब हु से रिलेटेड क्वेश्चन रहे, तो हम एवरीवन, नो वन, नोबडी, नन देकर के असर्टिव सेंटेंस बनाते हैं। उसमें भी अगर इन हु के साथ मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में निगेटिव वर्ड्स रहे, तो हम जब असर्टिव बनाएंगे तो एवरीवन का यूज करेंगे। लेकिन जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में निगेटिव वर्ड्स ना रहे, तब असर्टिव सेंटेंस बनाएंगे तो नो वन, नोबडी और नन का यूज करेंगे, क्योंकि उल्टा होता है, जैसा कि मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है। तो जानेंगे ये कैसे बनता है। अरे हु डज नॉट नो गांधी जी, हु से रिलेटेड सेंटेंस है, क्वेश्चन है, वो भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। हु डज नॉट नो गांधी जी, यहाँ पे नोट लगाया, मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी निगेटिव वर्ड्स है, मींस असर्टिव सेंटेंस बनाएंगे तो निगेटिव वर्ड्स नहीं डालेंगे। तो हु से है तो निगेटिव यहाँ पे ऑलरेडी है, तो हम एवरीवन का यूज करेंगे, तो हो गया एवरीवन। फिर नोज, क्योंकि एवरीवन के साथ एस और यस लगता है, तो एवरीवन नोज गांधी जी, जो यहाँ पे वर्ड्स रहेंगे वो लिख देंगे। लेकिन एवरीवन के साथ एस और यस लगता है, इसलिए नो के साथ क्या हो गया, नोज हो गया, तो एवरीवन नोज गांधी जी। फिर हु वुड नॉट रन फ्रॉम अ लायन, फिर हु से रिलेटेड तो है और नॉट भी लगा में निगेटिव वर्ड्स भी डाला हुआ है, तो सच्चे सेंटेंस में निगेटिव वर्ड्स नहीं डालेंगे और किसका यूज करेंगे, एवरीवन का। हु वुड नॉट रन फ्रॉम अ लायन, तो एवरीवन, उसके बाद जो लिखा हुआ है वुड रन फ्रॉम अ लायन, तो वुड रन फ्रॉम अ लायन जैसे लिखा हुआ है वैसे हम लोग लिख देंगे। फिर हु हैज सीन द विंड, फिर हु है लेकिन यहाँ पर कोई भी निगेटिव वर्ड्स नहीं डाला है। जब यहाँ निगेटिव वर्ड्स नहीं डाला है मीन्स यहाँ पे हम लोग नोबडी, नन और नो वन का यूज करेंगे। यहाँ निगेटिव वर्ड्स डाले हुए थे इसलिए एवरीवन का यूज किए। अब यहाँ पे कोई भी निगेटिव वर्ड्स नहीं है तो नो वन, नोबडी और नन का यूज करेंगे। तो हु हैज सीन द विंड, तो हु है, तो नो वन हैज सीन द विंड, हु की जगह पे क्या लगा दिया, नो वन। निगेटिव वर्ड्स आ गए, नेगेटिव मीनिंग हो गया। फिर हैज सीन द विंड जैसे लिखा था वैसे लिख दिया, हैज सीन द विंड, नोबडी सॉरी नो वन हैज सीन द विंड। फिर हु इज ग्रेटर देन गॉड, फिर यहाँ पे है पॉजिटिव निगेटिव वर्ड्स नहीं डाला है, फिर वहीं पे वही सेम चीज, नो वन, नोबडी और नन का यूज करेंगे। तो हु इज ग्रेटर देन गॉड, तो नो वन कोई नहीं, तो नो वन इज ग्रेटर देन गॉड जैसे लिखा है वैसे लिख दिया, सिर्फ हु की जगह क्या डाल दिया, नो वन। फिर हु हैज नो फियर इन द वर्ल्ड, तो यहाँ पे नो फियर, यहाँ निगेटिव वर्ड्स डाले हुए हैं, यहाँ पे नहीं डालेंगे, तो एवरीवन का यूज करेंगे हु के जगह, तो एवरीवन हो गया। हैज फियर, नो तो लॉक हो जाएगा, तो हैज फियर इन द वर्ल्ड, तो हैज फियर इन द वर्ल्ड, सिर्फ एवरीवन का यूज कर लेंगे। तो इस रूल में क्या था कि हु से रिलेटेड अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहे तो उसका असर्टिव कैसे बनाते हैं। अगर निगेटिव वर्ड्स डाला रहेगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में तो हम लोग एवरीवन का यूज करेंगे। अगर निगेटिव वर्ड्स नहीं डाले रहेंगे तो हम लोग नो वन, नोबडी और नन का यूज करेंगे जब हम लोग असर्टिव सेंटेंस बनाते हैं गाइस। तो ये हो गया। अब हम लोग जानेंगे इसका उल्टा, असर्टिव से निगेटिव सॉरी असर्टिव से इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। करते हैं असर्टिव से इंट्रोगेटिव कैसे बनाते हैं इसी रूल 2 का। तो एवरीवन विशेष टू लिव लॉन्ग, एवरीवन है मींस असर्टिव सेंटेंस है, जब इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो हु से रिलेटेड बनाएंगे। तो एवरीवन है, इसमें कोई भी निगेटिव वर्ड्स नहीं है, तो यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में निगेटिव वर्ड्स पड़ेगा, क्योंकि एवरीवन के इसमें जब रहता है असर्टिव सेंटेंस में तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में निगेटिव वर्ड्स पड़ते हैं। और हु लगाना है तो पहले तो हु लगा दिया एवरीवन की जगह। अब विशेष है, ये वर्ब 5 है, वर्ब 5 मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डू या डज लगता है, तो यहाँ पर डज का यूज होगा। तो हु डज नॉट, फिर विश, जब जैसे ही डज आया विश से विश हो जाएगा, वर्ब 5 से वर्ब 1 बन जाता है। हु डज नॉट विशेष टू लिव लॉन्ग जैसे लिखा है वैसे लिख देंगे, फिर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। फिर एवरीवन वुड लव हिज मदरलैंड, फिर एवरीवन है मींस हु से तो रिलेटेड होगा ही इंट्रोगेटिव सेंटेंस और नॉट भी लगेगा, तो एवरीवन की जगह पहले हु लगा दिया, यहाँ पे वर्ब ऑलरेडी दिया हुआ है वुड, तो वुड में नॉट लगा देंगे, वुड नॉट। फिर लव हिज मदरलैंड, तो लव हिज मदरलैंड, तो हु वुड नॉट लव हिज मदरलैंड। फिर नो वन कैन क्लाइम द स्काई, अब नो वन है, हु तो रहेगा ही लेकिन नो वन लग गया है, तो यहाँ पे कोई निगेटिव वर्ड्स नहीं डालेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। तो नो वन कैन क्लाइम द स्काई, तो हु तो रहेगा ही नो वन की जगह, उसके बाद कैन क्लाइम द स्काई है तो कैन क्लाइम द स्काई
लिख देंगे। फिर नो वन इज विदाउट प्रॉब्लम्स, फिर नो वन है मतलब हु रहेगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, हु आ गया, कोई नेगेटिव वर्ड्स नहीं, नो वन के जगह हु। फिर इज विदाउट प्रॉब्लम्स, इज विदाउट प्रॉब्लम जैसे लिखा है वैसे लिख देंगे और क्वेश्चन मार्क डाल देंगे। फिर एवरीवन लाइक्स टू गेट मनी, फिर एवरीवन है तो हु तो रहेगा ही, साथ साथ नेगेटिव वर्ड्स भी रहेंगे, तो पहले तो हु डाल दिया एवरीवन के जगह। फिर यहाँ पे सेम चीज है, लाइक से मतलब वर्ब फाइव, वर्ब फाइव मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डू या डज लगता है तो यहाँ डज लगाएंगे, डज नॉट हो गया। फिर लाइक टू गेट मनी, लाइक टू गेट मनी जैसे इसमें था कि डज लगा तो वर्ब वन बन गया। क्लियर है? तो देखा कैसे ये बनता है। तो गाइस आज के इस वीडियो में मैंने आप लोगों को इंट्रोगेटिव से असर्टिव सेंटेंस या असर्टिव से इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं का रूल तो बताया, जिसमें बताया हु रहता है तो अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में तो असर्टिव सेंटेंस में एवरीवन, नो वन, नोबडी या नन का यूज होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अगर हु के साथ नेगेटिव वर्ड्स रहते हैं एवरीवन का यूज होगा असर्टिव सेंटेंस में। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हु के साथ नेगेटिव वर्ड्स नहीं रहते हैं तो असर्टिव सेंटेंस जब बनाते हैं तो नो वन, नोबडी और नन का यूज करते हैं। आई होप आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा वीडियो को लाइक करिए, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करिए।